श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान आत्म संयम योग के लिए बताते हैं कि उक्त योगाभ्यास के जो नियम संयम बताए हैं उनको करते हुए, उन पर आरूढ़ होते हुए समस्त दुखों का निवारण होकर शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो ये योगाभ्यास में हमको लगना है और इसी का अभी वर्णन आगे भी चलेगा और जो बता रहे हैं उस पर चलना होगा। संसार दुखालयम अशाश्वतम है, यह नाशी अस्थिर और दुख रूप है। इसके विपरीत अपना सुख स्वरूप अपना आप ही है। जो सुख स्वरूप है वो अपना स्वयं है हम, और संसार में जितना जो कुछ दिखता है वो सब हमको दुख रूप है, नाशी है। ऐसा जानने पर वह तत्व से विचलित नहीं होगा। वेत्ति यत्र न चैवायम, जैसे सुसुप्ति में भी अपना नाम यदि सुना तो जाग जाते हैं, इतना अधिक अपने नाम गांव वर्ण आश्रम का अभ्यास है, उतना ही आत्म स्वरूप का हो जाए। ऐसा अभ्यास जो हमें संसार के अपने नाम रूप गांव का सबका पड़ा हुआ है, उतना आत्म स्वरूप का हो जाए कि हम कौन हैं। इस सब में व्याप्त एकमात्र जो सार है उससे एक हो जाने पर अपने पद से विचलित नहीं होंगे। श्री कृष्ण भगवान किसी भी अवस्था में कहीं भी रहे परंतु अपने पद से विचलित न हुए, इसलिए अच्युत योगी है उनका नाम। अच्युत है जो कहीं अपने पद से अपनी बात से हटते नहीं हैं, अलग नहीं होते, च्युत नहीं होते। ऐसी सदैव स्थिति योगाभ्यास से सिद्ध होगी। इसका ऐसे लगातार अभ्यास करते रहने से ही ये सिद्ध हो पाएगी। ऐसा आत्मपद मिल जाने पर फिर इससे बड़ी कोई वस्तु भी है जिसको पाकर विचलित नहीं होता। तो ऐसा अर्जुन चाह रहे हैं कि इससे भी बड़ी कोई आत्मपद पाने के बाद कोई ऐसी वस्तु और है कि इससे हमको और कोई जिसको पाकर हमको विचलित नहीं होते। तो ये 22वां श्लोक बता रहा है आज का। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेने गुरुणापि विचाल्यते। अर्थात पाकर जिसे जग में उत्तम लाभ दिखता है कहीं, जिसमें जमे जन को कठिन दुख भी दिखा पाता नहीं। यम लाभम लब्ध्वा ततः अधिकम अपरम न मन्यते च यस्मिन् स्थितः गुरुणा दुखेन अपि न विचाल्यते। जिस परमात्म स्वरूप ऐसे लाभ को पाकर, परमात्मा स्वरूप लाभ को पाकर इस लाभ प्राप्त करके इसके पश्चात उससे अधिक दूसरा लाभ नहीं मानता या मानने की बात है। जब संसार को सही माना, जैसा दिख रहा है, मैं पैदा हुआ या मेरा ये धन है या मैंने ऐसा ऐसा किया, यह है, तब यह ज्ञान मानने में बड़ी कठिन लगता है। जब हम संसार में ही अपना सब कुछ मानते रहते हैं, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मैंने ऐसा किया, ये पैदा हुआ, ये धन है, जब ये सब हम अपना सब कुछ मानते हुए मैं मेरे से मोह जब हो जाता है, तब हमको इसको परमात्मा स्वरूप को देखने में, मानने में कठिनता लगती है। किसी के कहने से माना भी तो वह बात खिसक जाएगी, टिकेगी नहीं। जिसे जड़ करके माना है वही जमेगी। यह कच्चे धागा जैसा है, वह कितनी देर चलेगा, टूटेगा ही। जब मजबूत महल, स्थान, समय जो अपना आपा है, सबसे मजबूत क्या है? हमारा अपना आपा, जिसके आधार पर अंतर देश काल वस्तु विषय सब कुछ समाहित हो गया है। इससे बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं। जहां तहां शुभ लाभ लिखा रहता है, परंतु कहीं ना कहीं अशुभ हो ही जाता है। चाहे जितना शुभ लाभ आप लिख के टांग लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है अशुभ।
अमिट नहीं है कुछ भी लाभ कुछ भी अमिट नहीं है। लाभ भी कभी कभी हानि दे देता है, फेल हो जाता है, या दिवालिया नुकसान होकर राजा से रंक हो जाते हैं। फिर शुभ या लाभ वह है जिसमें कभी अलाभ या अशुभ न हो। संसार में शुभ चिंतक आदि भी शब्द भी लिखते हैं, यानी तुम्हारी शुभ भावना बने, यही प्रेम हम तुम्हारा चाहते हैं। हम भी शुभ का चिंतन करते हैं, तुम भी करो। शुभ चिंतक माने हम भी करते हैं तुम्हारा और तुम भी हमारा शुभ चिंतन समझो, करो। ऐसा विचारशील जानते हैं सबको। अपना आप मिल जाए तो उसके आगे सब लाभ छोटे हैं। जब हमको अपना आप में स्थिति हो जाए, अपना आप जानकारी हो जाए, तो इसके आगे और सबसे बड़ा इससे लाभ कोई नहीं है। पुत्र पौत्र धन का लाभ जितनी देर टिकेगा कोई नहीं जानता। कितनी देर टिकेगा ये सब लाभ? संसार के लाभ कितनी देर है? क्षण भंगुर जीवन की कल प्रातः को जाने खिली ना खिली। ये कोई नहीं जानता कि कितनी देर क्या चीज टिकेगी। आत्म लाभम न परम विद्यते, यह कभी हानि न देगा। ये जो आत्म लाभ मिल जाएगा हमको, तो ये कभी ना हानि देगा, ना छूटेगा, ना बिगड़ेगा। यही अपना आप सच्चिदानंद है। यह कभी कहीं जा नहीं सकता। दुख असत्य नहीं, इसके आगे सारी चीजें छोटी दिखेंगी। संसार में ही यदि बड़ा मकान या कुछ अच्छा मिल जाए तो छोटे की परवाह भी नहीं करते। एक राजा ने 1 महीने का समय दिया, चाहे जितना बड़ा मकान बना लो, जमीन फ्री है सबको। तो एक संत ने अपनी झोपड़ी में ही आग लगा दी और जलाकर नाच रहे हैं, क्योंकि अब सकल विश्व मेरा मकान ही है। अपनी छोटी सी झोपड़ी थी, वो जल गई, सारा विश्व मेरा मकान है, मुझे कहाँ कुछ नहीं बनाना है। अतः सबसे बड़ा आत्म सुख है। इसके अंतर्गत सब सुख आत्म लाभ के हैं। जितने सब सुख हैं वो सब आत्म लाभ से ही हैं। ततः अपरम लाभम न मन्यते, इससे बड़ा लाभ न मानता है, न जानता है। फिर कोई द्वंद्व व कष्ट नहीं है। यदि धन ही कहीं चला गया तो इस हाथ से उस हाथ में चला गया। जब उसका कुछ नुकसान भी हो गया तो लगता है कि कहीं नहीं गया, इस हाथ से उस हाथ में चला गया, जिसके पास जाना था चला गया। या इस घर से उस घर में चला गया। रहा तो ठीक, मेरे अंदर का धन नष्ट नहीं हुआ। मेरा वास्तविक धन है आत्मधन, वो नष्ट नहीं होता। अहंकार ही नष्ट होता है। समस्त विश्व के सभी लोग, धन मकान सब मेरा है, मैं ही मैं हूँ, इससे बढ़कर अन्य कुछ नहीं है। यस्मिन स्थित, ऐसे परम लाभ में स्थित होकर गुरुणा दुखे न विचार लेते, बड़े बड़े भारी दुख से विचलित न होंगे। जब इस लाभ को अपना समझ के शांत रहेंगे तो वो बड़े बड़े कोई भी भारी हानि लाभ कुछ भी होगा तो उससे विचलित न होंगे। जन धन हानि पद प्रतिष्ठा, जन का वियोग, यही बड़े दुख हैं। संसार में किसका समय है एक सा रहता बना है, निश दिवासी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा। ये चक्र चलता रहेगा संसार का, इसका कोई भी पहिया ऊपर नीचे होगा। तुम्हारा क्या बिगड़ा? तुम न पहिया हो न चक्र हो, तुम उसको देखने वाले हो। इससे अलग होकर दुख से विचलित न होगे। इससे हम अलग रहेंगे, बचे रहेंगे, तो हमें कोई दुख सुख भी नहीं सताएगा। ये रहस्य है, गुप्त बात है। ऐसी स्थिति में स्वयं गुरुजी भी कहें या परीक्षा लें कहकर कि तुम सच्चिदानंद नहीं हो। यदि हमारे गुरुजी परीक्षा भी लेते हैं तो भी हमारी मान्यता में ये बात नहीं आ सकती। पहली बात ऐसी हट गई और विचार कर लिया तो हम विचलित नहीं हो सकते। गुरु आत्मा या आत्म लाभ से बढ़कर विचलित होने का प्रश्न ही नहीं है। ये हमारा पूर्ण आत्म लाभ है, इससे हम विचलित नहीं होंगे और न बदल सकते हैं। उड़िया बाबा से पूछा, भक्ति या ज्ञान में क्या बड़ा है? तो कहा भक्ति बड़ी है, लेकिन ज्ञान में बड़ा छोटा नहीं है।
जैसे भक्ति बड़ी है कह दिया, लेकिन ज्ञान सब एक ही है, जो सब के रहे ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव में भेद कहो कस। जैसे पुत्र यदि एक है तो न छोटा है न बड़ा है, तो ज्ञान अखंड एक सीतावर। ऐसे आत्म तत्व की प्राप्ति ही सबसे बड़ी है, न जानने तक ही ये दुख रहता है। आज आ जाए या कल चला जाए, जब है ही नहीं तुम्हारा तो कोई हानि या नुकसान भी नहीं है, कुछ भी बिगड़ेगा ही नहीं। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो हमारा बिगड़ेगा क्या। एक व्यक्ति गाली का बदला लेने चला तो एक संत ने कहा कि 6 महीने में वह मर जाएगा, यानी वह भूल जाएगा या अपना किए का फल पाएगा। तुम फल देने वाले नहीं हो, तुम्हारा स्वरूप कोई अपमान कर नहीं सकता, तुम्हारे स्वरूप का कोई अपमान क्या करेगा। आकाश धूल से मलिन नहीं हो सकता। सूर्य वथा सर्वलोकस्य चक्षु, नेत्रों में सूर्य की ज्योति है, परंतु सूर्य लिपायमान नहीं होता। नेत्रों के दोष से सूर्य लिपायमान नहीं होता। सूर्य की ज्योति है नेत्रों में, लेकिन उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतःकरण में शोक आ गया तो वह आत्म स्वरूप को लिपायमान नहीं कर सकता, ऐसे स्वरूप में स्थित हो जाता है। धर्मशाला होटल की तरह सब अतिथि हैं, सब कुछ आएगा जाएगा, उससे प्रभाव न पड़े। वह टूट फूट, गलना सड़ना सुख दुख से अलग, अभेद सबसे पृथक है। सब में रहकर सबसे अलग रहना हमसे सीख लो। तुम सत्य में सत्य चेतन आनंद रूप हो, उसी को जानकर उसी में समा जाना है। गुरुदेव भगवान की जय।